भैया हरो राम राम। आप और सुन रहे बुंदेली चुगली रेडियो। हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी। जैसो कि आप और का पता है कि रामचरितमानस को पाठ आप लोगों की सेवा में नित्य प्रतिदिन पेश करो जाते हैं। तो आज की रामचरितमानस की सुंदर चौपाई सुंदर दोहन की संगे पेश है रामचरितमानस। तो सुनो आप सभी जने आनंद लो कल्याणमयी रामचरितमानस को। जो नृपतनय न ब्रह्म किमी नार बिरह मति भोर देख चरत महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोर। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सद हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जो नृप तनय न ब्रह्म किमी नार बिरह मति भोर। तो माता पार्वती की जिज्ञासा है, उन्हें वही हृदय में लगो है कि आखिर ये राम वे यहाँ के राम कोनो दूसरे हैं कि राम के कितने रूप हैं कि राम को एक ही अवतार है। ये भ्रम का दूर करवे के लाने माता पार्वती भगवान शिव से भोलेनाथ से विनय कर रही, प्रार्थना कर रही कि इनको भेद बताओ आप कि ये राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हो गए, और यदि ब्रह्म हैं तो फिर स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई कि स्त्री वियोग खां वे बर्दाश्त नहीं कर पाई, और एक आम आदमी की तरह वे भी रोए, उन्हें भी विलाप करो, उन्हें भी पश्चाताप करो। तो आखिर ऐसो काय फर्क काय है। इतने उनके ऐसे चरित्र देख के और उतने उनकी महिमा सुन के हमारी बुद्धि चकरा गई। हे स्वामी, हे भोलेनाथ, हे त्रिलोकी, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर राम हैं तो कौन है। जोवनी व्यापक विभु को कहूँ बुझाए नाथ मोहि सो आज्ञा जान रिस और जनि धाराऊ जही विधि मोह मिटे सोई कराहूं। जो अनीह व्यापक विभु को और कहूँ बुझाए नाथ मोहि सो। माता पार्वती जी विनय कर रही, अनुनय कर रही, प्रार्थना कर रही कि यदि इच्छा रहे तो व्यापक समर्थ ब्रह्म कोनो और है तो हे नाथ हमें समझा के काओ, समझाओ, बताओ हमें कि कौन है वो ब्रह्म। और हमें नादान समझ के मन में क्रोध न लाइयो। हे त्रिपुरारी, हे त्रिनेत्रधारी, हे महाराज भोले शंकर, जौन तरह से हम और संदेह दूर होए, भ्रम दूर होए, वही उपाय करो आप, वही हमें समझाओ। मैं बन दीख राम प्रभुताई
अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तदप मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। माता पार्वती जी कह रहे हैं कि हमने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, वीरता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण जब बात हमने आपको बताई नहीं है, सुनाई नहीं है, हमारे अंदर एक डर है, तो इसे हमने आपसे हे नाथ जब बात छुपा के रखी, तो भी हमारे मन में मलन मन का बोध ना भो, उनको फल भी हमने अच्छी तरह से पालो। आ जाऊं कछु संशय मन मोरे, करहूं कृपा बिनवऊं कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहुभांति प्रबोधा, नाथ सुसमोझी करहूं जनि क्रोधा। अजहूं कछु संशय मन मोरे, और करहूं कृपा बिनवऊं कर जोरे। माता पार्वती जी विनय कर रही भगवान शिव से कि अब भी हमारे मन में कछु संदेह है, आप कृपा करो। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही, प्रार्थना कर रही, हे प्रभु आपने उस समय हमें बहुत प्रकार से समझाओ, तो बहुत अच्छे से समझाओ, तो फिर भी हमाओ संदेह नहीं गो, हमाओ भ्रम दूर नहीं भव। हे नाथ, हे स्वामी, हे त्रिपुरारी, जो सोच के हम पे क्रोध ना करियो, हम पे नाराज ना हुइयो, ऐसी विनय ऐसी प्रार्थना कर रही माता पार्वती जी। तब करयास बेमोह बनाई, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुज गराज भूषण सुरनाथा। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। माता पार्वती जी कह रही कि हमें अब पहले से ज्यादा मोह नहीं है, पहले मोह बहुत है, तो हमें अब हमारे मन में राम कथा सुनने की रुचि है, हमें राम कथा में आनंद आ रहा। अब हम राम कथा सुनवो चाहत। हे शेष नाग को अलंकार के रूप में धारण करवे वाली, देवतन के नाथ देवाधिदेव,
महादेव आप श्री रामचरित्र रामचंद्र जी को गुणगान, रामचंद्र जी को सोयस और उनके पवित्र गुणन की पवित्र कथा आप हमें सुनाओ, वह कथा आप हमें बताओ। बंद्यहु पद धरि धरन सिर विनय करहु कर जोर बरन्यहु रघुवर विशद जस श्रुति सिद्धांत निचोर। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव जी की जय, नारायण हरि विष्णु की जय, अपने गुरु महाराज की जय, रामचरितमानस माता की जय, तुलसी भगवान की जय, आज के आनंद की जय। भैया हरो सबई जनन खां अबे रामचरितमानस को जो सुंदर पाठ सुनाओ गो, कैसो लगो जो आप सबई जने बताइयो। अब बुंदेली चुगली रेडियो से राजेंद्र त्रिवेदी खां दो इजाजत। भैया हरो सबई जनन खां मोरी राम राम।